वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लिबनानी प्राइम मिनिस्टर से राब्ता। पाकिस्तानी के इनखला के लिए लिबनानी वज़ीर-ए-आज़म से मदद मांग ली। पाकिस्तानियों का शाम से इनखला लिबनान के जरिए ही मुमकिन है। शहबाज शरीफ किसी को इंतशार फैलाकर मुस्तहकम मईशत को सबोटाज करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर आला सतह जायजा इजलास। फसादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत। इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कोई बेगुनाह और मासूम शहरी गिरफ्तार न हो। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ कायम टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। विफाकी प्रोसिक्यूशन सर्विस को वजारत कानून के तहत लाने की हिदायत। इस्लामाबाद जेल की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने और इस हवाले से फंड्स फौरी जारी करने के अहकामात। इजलास में इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक इकदाम पर ब्रीफिंग। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला हुकूमत और JSUI के पसे पर्दा राबते सेंटर कामरान मुर्तज़ा और हुकूमत की कानूनी टीम के दरमियान मुशावरत। JSUI फे को 2019 का मुआहदा तस्लीम करने समेत दीगर ऑप्शन दिए गए। वजारत तालीम के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो भी हुकूमत ताउन को तैयार है। अगर DC और वजारत दाखिला के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो ये भी मुमकिन है। हुकूमती ऑप्शन। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मौलाना फजल रहमान को मुशावरत से आगाह कर दिया। मौलाना फजल रहमान पार्टी की मजलिस शूरा और दीनी मदारिस को एतमाद में लेकर जवाब देंगे। PTI का 2019 में मदारिस रजिस्ट्रेशन का मुआहिदा दुरुस्त था। तहरीक इंसाफ मुआहिदे पर आज भी कायम है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। डी चौक एहतजाज के दौरान मिसिंग पर्सन की फहरिस्त तैयार कर ली है। मामले को हर फॉरम पर उठाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़राई आलात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। महकमा ज़राअत पंजाब और AI फोर्स ट्रैक के दरमियान MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की AI फोर्स ट्रैक के बानी डॉक्टर हॉन और CEO से मुलाकात। मरियम नवाज की पंजाब में जदीद रोबोटिक ज़राई मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ब्लू टेक क्लीन एयर अलायंस के चेयरमैन जी होंग शिंग से मुलाकात। मौसमियाती तब्दीली की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी के सद्देबाब के जदीद तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। चीनी हुकाम ने मौसमियाती और फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए हुकूमत पंजाब की काविशों को सराहा। महकमा माहौलियात, हुकूमत पंजाब और ब्लू टेक क्लीन एयर अलायंस के दरमियान MOU पर दस्तखत। ब्लू टेक क्लीन एयर अलायंस पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के लिए इश्तराक कार करेगा। मरियम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला सतह वफ्द से भी मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब की हाईजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी आमद हुई। मेडिकल टेक्नोलॉजी के सदर डॉक्टर लियू फॉलियांग से मुलाकात की। MOU पर दस्तखत। मरियम नवाज ने कैंसर के इलाज के लिए चीन में राइज तरीक़ाकार का जायजा लिया। चीनी हुकाम की नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल के लिए प्रोफेशनल मुआवनत की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शी जीतान हॉस्पिटल का भी दौरा। चीनी हेल्थ सिस्टम में इजहार दिलचस्पी। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में कैंसर के इलाज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का फैसला। चीन से कैंसर का जदीद तरीका इलाज और मशीनरी लाने पर इत्तफाक। सर्जरी और केमोथेरेपी के बगैर कैंसर का इलाज मुमकिन हो सकेगा। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल में चीन के ताउन से जदीद मशीनरी और तरीका इलाज शुरू किया जाएगा। मरियम नवाज की हाईगिया मेडिकल टेक्नोलॉजीज के सदर डॉक्टर लो फो क्योंग से मुलाकात में अमूर तय पा गए। चीन के 25 सूबों में 100 से ज्यादा हॉस्पिटल्स में हाईगिया तरीका इलाज राइज हो चुका। एडवांस मेडिकल सिस्टम के जरिए कैंसर के 10,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। डॉक्टर फूलियांग ने ट्यूमर की फ्रीजर और हीट के जरिए इलाज की हिकमत अमली पर रोशनी डाली। तेज तरीन इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए चीफ जस्टिस का अहम कदम। दूर दराज अजला के दौरों का फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का गवादर का दौरा। तुरबत, पंजगूर और चागी समेत दीगर अजला के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की मुलाकात।
चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के मसाइल के हल की यकीन दहानी। पूरे मुल्क की अदलिया का वकार मजरूह नहीं होने देंगे। दूर दराज की अदलिया खुसूसी तवज्जो की मुतकाजी है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी। चीफ जस्टिस ने मुतल्लिका हाई कोर्ट्स को दूर दराज की ज़रिए अदलिया पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत की। दूर दराज इलाकों में काम करने वाले अदालती अफसरान की खिदमात को सराहा। अदालती इस्लाहात पर चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत गवादर में इजलास। इस्लाही निज़ाम से मुतल्लिक अहम उमूर पर गौर। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इजलास में बलोचिस्तान के लिए ज़ैली कमेटी के क़याम की मंजूरी। ज़ैली कमेटी मुख्तलिफ जेलों का दौरा करेगी। कमेटी निज़ाम को बेहतर बनाने के मकसद से इस्लाहात का एक जामे पैकेज पेश करेगी। एलामिया जारी। 26वीं तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों का केस मौखर करने की दरख्वास्त खारिज। वफाकी फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाजत देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा को 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। ये कहना गलत है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट मुसल्लह अफवाज के साथ काम करने वाली प्राइवेट कंपनीज के मुलाजमीन पर भी लागू है। या तो फिर ये शिकें भी कलअदम कर दें, फिर कहें कि सिविलियंस का वहां ट्रायल नहीं हो सकता। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आपका केस मगर आर्मी एक्ट के शिक में नहीं आता। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने मुल्जिमान की मिलिट्री को हवालगी कैसे दी? क्या ATC कोर्ट्स का वजूहात पर मबनी कोई ऑर्डर मौजूद है? क्या आईनी बेंच को तस्लीम करते हैं? अदालत का वकील से इस्तफसार, मैं अदालत के दायरे इख्तियार को तस्लीम नहीं करता। वकील जवाद एस खाजा। केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। दौरान समाअत आदिल बाज़ई के वकील तैमूर असलम का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले का हवाला। क्या आप वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्कुराते हुए तैमूर असलम से मुकालमा। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, अब तो वो कहते हैं तरमीम भी आ चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, क्या मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद हो चुका है? बहरहाल आगे बढ़ें। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, क्या आप इस केस में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार कर सकते हैं? क्या आदिल बाज़ई मखसूस नशिस्तों वाले 81 अरकान की फहरिस्त का हिस्सा थे? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। आदिल बाज़ई बतौर आज़ाद उम्मीदवार कोयटा से कौमी असम्बली के हल्का 262 से रुकन मुंतखब हुए थे। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। मुज़ाकराती कमेटी हर किसी के साथ मुज़ाकरात करेगी। मुज़ाकराती कमेटी अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश करेगी। अगर मुज़ाकरात शुरू ना हुए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। PTI रहनुमा उमर अयूब की मीडिया टॉक। पेशावर हाई कोर्ट का उमर अयूब को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की राहदारी जमानत 9 जनवरी तक मंजूर कर ली। £190 मिलियन रेफरेंस। मुल्जिमान बानी PTI और बुशरा बीबी ने 342 के बयान रिकॉर्ड करवा दिए। रेफरेंस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी के अदालत में पेश होने पर वारंट गिरफ्तारी मनसूख। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में समाअत की। तोशा खाना 2 केस की अडयाला जेल में समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फिर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 12 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। बुशरा बीबी की अदालत को आइंदा समाअत पर पेश होने की यकीन दहानी। क्या बानी PTI को पेशावर मुंतकिल किया जाएगा? वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर से सवाल। हमारी तो ख्वाहिश है कि इस पर मामला चल रहा है। बानी को मुंतकिल करने की बजाय जल्द रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का जवाब, सिविल नाफरमानी तहरीक से मुतालिक बानी से मुलाकात करूंगा। मुफस्सल प्लान बनेगा कि किस तरीके से करना है। नैब का इदारा करप्शन फैला रहा है और इस्तेमाल हो रहा है। लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हम ज़हनी तौर पर आज़ाद नहीं, गुलाम हैं, गलत रास्ते पर हैं। हमें गुलामी से निकलने के लिए आवाज़ उठाना होगी। अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। उसने आज तक जो हरकत की है इस तरह की जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सके,
और वो हर वो काम करेगा जिससे वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। अब मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है या नहीं है, और अगर फैसल वाबडा साहब ने कोई बात कही है तो ज़ाहिर है वो एक बहुत इल्म रखते हैं और इस्लामाबाद में बैठे हैं, उनको इस्लामाबाद की बातों का ज़्यादा इल्म होगा। मुझे यहाँ पे सिंध में बैठे मुझे उनका इतना कोई इल्म। बानी पीटीआई गैर मुल्की एजेंडे पर चल रहे हैं, टारगेट पाकिस्तान है, धरने की कॉल हुकूमत का नहीं आवाम का नुकसान है। बानी ने पहले भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। मुझे नहीं पता बानी पीटीआई की जान को खतरा है या नहीं। फैसल वाबडा को ज्यादा इल्म है क्योंकि वो इस्लामाबाद में रहते हैं। बिल पास करना और बनाना हुकूमत का काम है। हम चाहते हैं कराची से सक्खर तक बुलेट ट्रेन चले। कराची सर्कुलर रेलवे हमारी तरजीहात में शामिल है। बैरूनी सरमायाकार मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करेंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस।